संस्कारों से हटते जा रहे हैं। कारण क्या है इसका कि हम हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में ज्ञान है, लेकिन एक सनातनी एक हिंदू ही है जो भ्रमित है। शास्त्र में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा करने से ही हम सभी रक्षित हैं। जब धर्म रहेगा तब ही हम रक्षित होंगे। एक एजेंडे के तहत हमारे दिमाग को साफ किया गया है, जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं, और जिसमें बहुत बड़ा हाथ फिल्म इंडस्ट्री का है। हम जब छोटे छोटे से थे तब देखते थे, शोले फिल्म बहुत प्राचीन समय में, पुराने समय में आई थी। तब क्या दिखाया गया कि मंदिरों को सिर्फ प्रेम प्रसंग का अड्डा बताया गया, जबकि दूसरे धर्म को, जिसको हम कह देते हैं कि जो धर्म के पक्के हैं, उनको क्या दिखाया गया कि एक ही घर उसमें मुसलमानों का है, और वो ही पूरे गांव में लाइट ही है उनका, लड़का गुजर जाता है और वो अपनी अजान की आवाज सुन करके चलते हैं। जबकि जितने धर्म के पक्के सनातनी हो सकते हैं, इतना कोई भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि मुसलमान धर्म के बड़े पक्के हैं। क्या पक्के हैं? आज तक कोई उनका भंडारा सुना है? थोड़ी सी गर्मी होती है हमारे यहाँ पर, देखते हैं कितनी छबील लग जाती है, कितने प्याऊ बिठाते हैं। आज तक कोई ऐसा सुना कि भाई मुसलमानों ने भी इस तरह का कोई भंडारा दिया? नहीं है। जितने पक्के धर्म के हम हो सकते हैं, इतना कोई नहीं। लेकिन हम आज पहले एक समय में क्या सुनते थे कि ऋषि मुनि जो कह देते थे, वो भले ही वरदान था या श्राप था, सिद्ध हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि हम अपने संस्कारों पर, अपने नियमों पर थे। आज हम उन नियमों से विपरीत हो चुके हैं, तो इसलिए वो शक्तियां तो आज भी जो कि तो हम भटक चुके हैं। तो इस संस्था का विशेष कार्य क्या है कि हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखना है, उसके बारे में जानकारी रखना है। हमारा जीवन किस प्रकार से, हमारा जीवन उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक अपने फोन के अंदर, ये शरीर तो एक फोन की तरह है, और ये शरीर कब चलेगा? जब इसके अंदर सिम डलती है। तो हम जो हमारा धर्म है वो एक सिम कार्ड की तरह है, और सिम कार्ड को समय समय पर रिचार्ज करवाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। कैसे रिचार्ज होते हैं हम? इन धार्मिक आयोजनों से ही रिचार्ज होते हैं, क्योंकि जब जब माया का प्रभाव है, जैसे जैसे हम धर्म से दूर रहते हैं तो विकृतियां आ जाती है हमारे अंदर। हम अपने देवी देवताओं पर विश्वास होना हमारा बहुत जरूरी है। आज एक साजिश के तहत भगवान भी कई प्रकार के बना दिए गए, जैसे साईं को भगवान बना दिया गया, और हम सनातनी, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवताएं हैं पूजा करने के लिए। हम वनस्पति को भी, धरती की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, पक्षियों की भी पूजा करते हैं। हम इतने सब की पूजा करने वाले होने के बाद भी हमें अन्य देवताओं की आवश्यकता पड़ी, जिसने हमारे क्रांतिकारियों के साथ साईं का अगर इतिहास आप सभी पढ़े, यूट्यूब गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा। साईं के पिता ने झांसी की रानी की मुखबरी की थी, और हम साईं को भगवान बना करके अपने घर में रखे हुए, अपने मंदिरों में हमने स्थापित कर लिया है। तो यह ज्ञान नहीं तो क्या है? जब इतने देवी देवताएं जिनके पास हैं, उनको भी नए नए देवताओं जिनका कोई इतिहास नहीं है और हमारे सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पूजा करते हैं। आप पड़ोसी को भले कितना ही भला कर लो पड़ोसी का, और अपने माता पिता को अनदेखा करके अगर पड़ोसी का भला करोगे तो पड़ोसी आपका नहीं हो सकता। आपके अपने माता पिता भले ही आपसे कितने भी दुखी हो, लेकिन कभी भी माता पिता अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। कहने का भाव ये है कि हमारे देवी देवता भले ही हमारे से रुष्ट हो, लेकिन हमारा बुरा नहीं करते। लेकिन हम सोचें कि दूसरे देवी देवताओं को मान करके हम अपनों को भी खुश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने को खुश, दूसरा तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने भी हमारे नाराज हो जाए, क्योंकि उनकी पूजा पद्धतियां अलग हैं, हमारी अलग है। जिस प्रकार से हमारे प्रत्येक पूजा पद्धति में सूच बरती जाती है, जिसको शुद्धता कहते हैं हम, और उनके यहाँ फलित होती है। तो आप हम क्या करने लगे?
जो मजारों पर जाने लगे। मजारों का तो मुसलमान धर्म में भी विरोध किया गया, उसमें कहा गया कि मूर्ति पूजा करना। अब तो मजार बना दी गई है, जिन मजारों की आमदनी ज्यादा होती है वहां वक्त बोर्ड आ जाता है कब्जा करने के लिए। तो हम ऐसा करें क्योंकि हमारी कमाई गाड़ी कमाई पर कब्जा गैर कम। तो इसीलिए अपने सनातन के प्रति अपने विश्वास को पक्का रखना है। जब विश्वास पक्का होता है तब देवताओं को जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी देना पड़ता है। किस कारण से? हमारे विश्वास के कारण। इस तरह की अनेकों की कथाएं हमारे इतिहास में, जैसे अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ है, तो अनेक प्रकार के उदाहरण। इसलिए अपने देवताओं के प्रति अपना विश्वास बनाएं और अन्य जो प्रथाएं हैं उनसे दूर रहें। साई का अपने घर से बहिष्कार करें, उस मूर्ति का अपने घर में अपने ही देवी देवताओं का, जिसके अपने कुल देवता जिसको हम पितर महाराज कहते हैं, और अपनी कुल देवी दादा दक्कर खेड़ा महाराज, ये जिसके ऊपर प्रसन्न है, अन्य किसी देवता की पूजा की भी उसको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अपने कुल देव को, क्षेत्रपाल देव खेड़े महाराज को, भूमिया खेड़े को और अपनी कुल देवी को, इनको मना लो। अन्य किसी पीर की पैगंबर की आपको जरूरत नहीं। बोले नारायण भगवान की जय।